जो करते हैं अच्छा आहार, जिनमें नहीं भी है कोई विकार, जिनको लोगों से है प्यार, उन्हीं को आते हैं अच्छे विचार। जी हाँ दोस्तों, मैं संजय आपका दोस्त वापस आ चुका हूँ आपसे बात करने के लिए। और आज हम बात करेंगे कि आपके जीवन के व्यवहारिक और भावनात्मक विचार ही है जो आपको आगे भी बढ़ाएंगे और पीछे भी खींचते हैं। दोस्तों, आपके जीवन के प्रैक्टिकल और इमोशनल सिचुएशंस जो होती है ना, उसी से हम आगे भी बढ़ सकते हैं और उन्हीं सिचुएशन की वजह से हम पीछे भी आ सकते हैं। जीवन में ज्यादा इमोशनल होना भी बहुत हानिकारक है। छोटी छोटी बातों में इमोशनल हो जाना, ये हर व्यक्ति की तकलीफ अब बनती जा रही है। दोस्तों, आपकी जिंदगी के सबसे जरूरी निर्णय कभी इमोशनल होकर मत लेना। कुछ लोग खुशी खुशी इमोशंस में बह जाते हैं और उसी परिस्थिति में एक सही डिसीजन को ले लेते हैं जो कि बाद में तकलीफ देता है। कभी भी इमोशंस में नहीं बहना चाहिए। इमोशंस में बहने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं और उस लड़की ने कहा तुम उससे प्रेम नहीं करते, तुम उससे प्यार नहीं करते, शादी करो। आपने उसकी बातों में बह गए और इमोशंस में बह के आपने उससे शादी कर ली और पता चला कि बाद में जिंदगी भर पछताना पड़ रहा है। इमोशंस में बह के कभी भी कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया जाता, पर इमोशंस में बह के कुछ अच्छे काम में होते हैं। क्या? जैसे आपका दोस्त है, उसने आपसे कहा दोस्त नहीं है तू मेरा, चलो ना पिक्चर देख के आते हैं। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, पिक्चर ही तो देखने को कह रहा है और क्या नुकसान है। तो कहीं पर अगर देखा जाए तो इमोशंस से कुछ चीजें ठीक भी रहती है, कुछ चीजें गलत भी होती है। कुछ लोग दोस्तों के कहने पे या किसी और व्यक्ति के कहने पे गलत काम शुरू कर देते हैं। तो एक चीज हमेशा ये ध्यान रखना कि इमोशंस में बह के कभी भी कोई गलत काम या कोई बड़ा निर्णय या कोई भी एरा वेरा काम हमें नहीं करना है। ठीक उसी प्रकार हमारे व्यापार में भी हम क्या करते हैं, हमारी डाउनलाइन जो होती है, जो हमारे एसोसिएट्स होते हैं, हम उनकी दया ले लेते हैं, इमोशंस में बह जाते हैं। आपका सीनियर अगर आपके साथ क्लोजिंग करने जा रहा है तो वो उसे पता है कि ये 5 आईडी या गोवा या कोई भी बड़ा टूर ले सकता है, पर आप वहां पर इमोशंस में बह जाते हो क्योंकि वो आपका रिश्तेदार है और आप उससे क्या कहते हैं, नहीं अभी तुम छोटे से शुरू करो, 1 आईडी से शुरू करना, 5 से मत करना। आपने दया ले ली, इमोशंस में बह गए, टिकट के पैसे नहीं है मैं दे देता हूँ, सेमिनार के पैसे नहीं है मैं दे देती हूँ। तो इस प्रकार से आपके जीवन के व्यवहारिक और भावनात्मक विचार यानी प्रैक्टिकल और इमोशनल आपकी सिचुएशंस ही आपको आगे बढ़ाने से भी मदद करती है और पीछे लाने में भी खींचती है। तो आपको कभी भी इमोशनल होकर कोई भी आपको डिसीजन नहीं लेना है। और दूसरी तरफ जीवन में इतने प्रैक्टिकल भी मत हो जाना कि आपको लोग नकारना शुरू कर दें। हम मशीन नहीं है, हम इंसान हैं। हमें इतना प्रैक्टिकल भी नहीं होना है कि लोग हमारी सुनते ही नहीं। हर चीज परफेक्ट टाइम पे नहीं हो सकती। हम इंसान हैं, हम इस भगवान की बनाई हुई वो पत्ती है जो इस प्रकृति को आगे ले जाने में मदद करने वाला है। आप परफेक्ट नहीं है। कभी भी जो व्यक्ति परफेक्शन की ओर गया है ना, वो कभी सफल नहीं हो पाया है। तो प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों कुछ नहीं है। सारी की सारी चीजें मध्य में होती है, बीच में होती है। हर चीज परफेक्ट नहीं है। ऑफिस में अगर 5 मिनट लेट हो जाए और अगर आपका बॉस डंडा लेके खड़ा है, प्रैक्टिकली ये बात पॉसिबल नहीं है। आप में भी किसी ट्रैफिक में फंस गए होंगे या कुछ और परिस्थिति आ गई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी इतना प्रैक्टिकल भी मत हो जाना कि लोग आपसे कटने लग जाए। कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं उसकी लाइफ में। 10:02 पे आना है तो आना ही, 2 बजे आना ही है तो आना ही, 9 बजे ऑफिस पहुंचना है तो पहुंचना ही है, 10 बजे दुकान खुलना है तो खुलना ही है। पॉसिबिलिटी कम है, इतने प्रैक्टिकल भी नहीं होना है कि लोग हमसे कटने लग जाए। सब काम परफेक्ट करने की कोशिश करना भी सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। जीवन में इतने प्रैक्टिकल भी मत हो जाओ कि लोग हमसे कटने लग जाए, लोग हमसे दूर हो जाए। प्रैक्टिकल होना जरूरी है उस जगह पर जहां पर उससे हमें फायदा पहुंच रहा है, पर इतने प्रैक्टिकल भी ना हो जाए कि हम हमारे पेरेंट्स को छोड़ दें, हम हमारे रिलेटिव्स को छोड़ दें, हम हमारे बीवी बच्चों को छोड़ दें और उनसे हटके प्रैक्टिकली चीजों पे लग जाएं, तो वो चीजें भी पॉसिबल नहीं है।
कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि इमोशनल होकर डिसीजन लेना पड़ता है। मैं अगर मेरी चर्चा करूं दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो प्रैक्टिकल रूप से मेरा निर्णय लोगों की नजर में बहुत गलत था कि अब तू ये काम करेगा क्या, अब तू इस प्रकार का काम करेगा क्या। पर इमोशनल रूप से अगर मैं देखा जाऊं तो मुझे तो यही करना था, मुझे तो यही काम पसंद था। तो कभी कभी इमोशनल होकर आपको सही डिसीजन लेना भी पड़ते हैं और जिसमें आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ काम हम इमोशनल होकर करते हैं ना तो बेहतर फायदे आते हैं, और कुछ काम अगर प्रैक्टिकल होकर देखते हैं तो भी बेहतर फायदे आते हैं। अब इसमें इमोशनल इतने भी मत हो जाना कि लोग आपको बेवकूफ बनाने लग जाए। तो जीवन जो है वो ना प्रैक्टिकल में है और ना इमोशनल में है। जीवन जो है वो आपका मध्य में है कि आपको दोनों तरफ जो है तालमेल को बना के चलना पड़ेगा, तालमेल को मेंटेन करना पड़ेगा और दोनों को लेके चलना पड़ेगा। वही एक सफल जीवन है, एक साक्षात जीवन है। और आपको भी अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।